Hello student, welcome to basic concept of physics module 6. So today we will discuss about the subtraction of vector. तो अगर आपके पास ए वेक्टर ए और वी दिया गया है, वेक्टर ए एंड वेक्टर वी, तो उनका जो समेशन होता है वो यहाँ पे कहीं लाई करेगा r इक्वल टू ए प्लस बी। लेकिन अगर इस वेक्टर v की डायरेक्शन इधर आ गई माइनस वी, तो इसको कैसे लिखेंगे? r वेक्टर इक्वल टू a प्लस माइनस वी वेक्टर। तो इसको क्या हो जाएगा? r वेक्टर a माइनस वेक्टर v, इसकी डायरेक्शन यहाँ पे आ जाएगी। तो अगर जो सब्सट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड है, दो वेक्टर के सब्सट्रैक्ट करने पे जो उनका रिजल्टेंट आता है, रिजल्टेंट वेक्टर आता है, वो a से अगर फाई डैश एंगल बनाता है और b से साई डैश एंगल बनाता है, तो और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? थीटा है। तो ए वाले एंगल कितनी हो जाएगी? फाई माइनस थीटा। तो टेन फाई कितना हो जाएगा? बी साइन थीटा अपान ए माइनस बी कॉस थीटा। और टेन साई डैश क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा अपान वी माइनस ए कॉस थीटा। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कि अगर इनका रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है, इफ़ द वेक्टर वी इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन। तो अब देखते हैं कि अब यहाँ पे एक वेक्टर है a और एक वेक्टर है v। उनका मैग्नीट्यूड 6 यूनिट एंड 8 यूनिट है, वेक्टर a एंड v का। अब आपको बताना है कि जो अगर इन दोनों वेक्टर को ऐड करते हैं और दोनों वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो जिनका रिजल्टेंट होगा वो आपस में कितना एंगल बनाएगा? द एंगल बिटवीन a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि फाई डैश, जो इनका रिजल्टेंट a वाला है, वो कितना एंगल बनाता है? टेन फाई डैश और टेन फाई, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हमें टोटल एंगल मिल जाएगा इनके रिजल्टेंट के। तो टेन फाई क्या होगा? b साइन थीटा डिवाइड बाई a प्लस बी कॉस थीटा। तो जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट वाला जो है उसका हम क्या करते हैं, अगर यहाँ से वेक्टर a से फाई बना रहा है तो इसको इस टाइप से लिखते हैं कि टेन फाई इक्वल टू बी साइन थीटा अपान a प्लस बी कॉस थीटा। अब सबकी वैल्यू आपको पता है, 6, 8 एंड a 60 एंगल है थीटा की वैल्यू। तो जो टेन फाई इतना हो जाएगा, और टेन फाई डैश क्या हो जाएगा? b साइन थीटा अपान a माइनस बी कॉस थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब हमें टेन फाई और टेन फाई डैश की वैल्यू मिल गई। अब टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन फाई प्लस फाई डैश। अब टेन ए प्लस बी का यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे, टेन ए प्लस टेन वी, 1 माइनस टेन ए इंटू टेन वी। अब इसमें जब आप सारी वैल्यू को पुट करेंगे तो जो एंगल आपको मिल जाएगा कि अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे। एक और क्वेश्चन है कि अगर कोई भी पार्टिकल है जो किसी भी पॉइंट पे उसकी स्पीड v1 है यहाँ पे, और इस सर्कुलर पाथ में जा रही है, तो यहाँ पे पहुँचेगी तो स्पीड क्या हो जाएगी? v2। लेकिन जो इनका मैग्नीट्यूड है स्पीड का, वो यहाँ भी v है और यहाँ भी v है। तो जो वेलोसिटी वेक्टर यहाँ से यहाँ गया, तो जो डायरेक्शन हुआ, जो इसका थीटा, जो थीटा एंगल पे चेंज हो गया, तो ड्यू टू थीटा जो वेलोसिटी आएगी, चेंज इन वेलोसिटी, वो कितनी होगी, वही हमें फाइंड करना है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे v1 था, तो v1 को हमने माइनस v1 कर लिया यहाँ पे, और इसको इधर का ऐड कर लिया। तो अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? पाई माइनस थीटा, क्योंकि दिस एंड दिस विल बी 180। और यहाँ से यहाँ पे जाने में जो डेल्टा v है, चेंज इन वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ आर्बिट्री बॉडी इन सर्कुलर ऑर्बिट विथ कांस्टेंट स्पीड, वही हमें फाइंड करना है। अब इसके लिए क्या होगा कि जो यहाँ डेल्टा v होगा वो क्या होगा? v2 माइनस v1। इधर स्पीड है वो v2 है, और इधर स्पीड क्या है? वो v1 है, तो v2 माइनस v1। अब दोनों का हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो v1, दोनों की स्पीड, यहाँ भी स्पीड कितनी थी? v है, यहाँ भी स्पीड है v है, लेकिन एंगल कितना कवर कर रहा है यहाँ से यहाँ जाने में? थीटा।
तो वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर 2v² cos पाई माइनस थीटा, क्योंकि ये वाला वेक्टर ये वेक्टर दो वेक्टर यहाँ पे हैं, तो पाई माइनस थीटा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा √2v² और माइनस कॉस थीटा। इसको और सिंपलीफाई करेंगे तो 2v sin थीटा बाई 2। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है विथ कांस्टेंट स्पीड v कितना है, 2v sin थीटा बाई 2। अब अगर यहाँ पे आपने क्या देखा, अगर कोई भी बॉडी है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है और जो उसका चेंज इन मैग्नीट्यूड है वो थीटा पे डिपेंड करता है, तो डेल्टा वी 2v sin थीटा बाई 2। उसी प्रकार अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और थीटा पे डिपेंड कर रहा है तो उसको डेल्टा इक्वल टू 2a sin थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार अगर रेडियल जो डिस्टेंस है वो थीटा पे डिपेंड कर रही है और आर जो है कांस्टेंट है, तो डेल्टा आर इक्वल टू 2r sin थीटा बाई 2 हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं अगर कहीं पे यूज आए तो। अब यहाँ पे क्या है कि कोई पार्टिकल है, वो यहाँ पे ए पे स्पीड उसकी v थी, बी पे भी v है, सी पे भी v है, डी पे भी v है। अब आपको फाइंड करना है कि इसकी जो अलग अलग जगहों पे स्पीड होगी वो कितनी होगी, डेल्टा v की वैल्यू कितनी होगी। तो हम जानते हैं किसी एक पर्टिकुलर स्टैंड पे ड्यू टू चेंज इन थीटा जो स्पीड निकल के आती है 2v sin थीटा बाई 2 हमने पीछे डिराइव किया। अब इसको क्या करते हैं कि हमने अगर सी पे हमें देखना है वो वी सी, यहाँ पे जो स्पीड होगी ड्यू टू चेंज इन थीटा कितनी होगी, यहाँ से पार्ट यहाँ पे क्या है एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पे हमने यहाँ से थीटा इक्वल टू, अगर यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ पे थीटा 0 है, तो इसका मतलब वी सी कितना है, यहाँ पे 0 होगा। यहाँ पे अगर हम जाएंगे पॉइंट बी पे, यहाँ पे तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है 90 है, तो बी वी इक्वल टू 2b sin 90 बाई 2 sin 45 v√2। और अगर हम इस पॉइंट ए की बात करते हैं, पॉइंट ए पे थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 180, तो इस इक्वेशंस में 180 रखेंगे, 2b sin 180 बाई 2 तो 2b हो जाएगी। तो हमें अलग अलग जगह पे कितनी स्पीड है वो पता चल जाएगी कि इनिशियल पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो एंगल होता है वो हमें इनिशियल पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखना पड़ता है। अब एक कोई बॉल है, ये बॉल क्या कर रहा है कि इस बॉल की रेडियस r है, तो इसको हमने यहाँ से यहाँ पे घूम करके इधर इस पॉइंट पे चला गया, तो ऐसे घूमा तो इस टाइप का होगा, फिर इस टाइप का होगा, फिर इस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा। तो हमने एक पॉइंट P लिया जहाँ पे पहले वो टच कर रहा था, अभी घूमने के बाद ये पॉइंट P यहाँ चला गया, फिर एक बार और घूमेगा तो इस पॉइंट पे चला जाएगा, फिर एक बार घूमेगा तो इस पॉइंट पे चला जाएगा, फिर एक बार घूमेगा तो इस पॉइंट पे चला जाएगा। अब बताना है कि लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय द पॉइंट P इन वन कंप्लीट रोटेशन। अब यहाँ से यहाँ तक जब पुनः यहाँ पे आ जाता है, एक कंप्लीट रोटेशन आ जाता है, तो ये P पॉइंट कितना पाथ ट्रेवल करता है, जो यहाँ पे ये वाला पाथ है उसकी लेंथ कितनी होगी। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि अब हमें लेंथ क्या होता है, लेंथ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी। जैसे v क्या होता है dl बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी। अब उसको क्या करेंगे हम इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि हमें dx यहाँ पे कितना है यल है, तो dx को इंटीग्रेट करेंगे तो यल आएगा और v इंटू डी टी हो जाएगा, यल इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी। अब यहाँ पे इधर से लेके इधर पूरा एक कंप्लीट रोटेशन हुआ 2 पाई, तो लिमिट इसकी लगा देंगे 0 टू 2 पाई। अब हमने देखा कि यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वेलोसिटी का वेरिएशन होता है अलोंग द थीटा 2b sin थीटा बाई 2 होता है, 2b sin थीटा बाई 2 लिख दिया और dt लिख दिया। और यहाँ पे क्या है dt लिख दिया। अब हम डी थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2b sin थीटा बाई 2 डी थीटा को अलग कर लेंगे और ये जो यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा, ये 1 बाई ओमेगा से हम इसको लिख देंगे क्योंकि ये एंगुलर स्पीड हो जाएगी। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो आर ओमेगा है, क्योंकि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो उसका जो वेलोसिटी होता है आर ओमेगा, तो आर ओमेगा होगा तो ओमेगा से ओमेगा यहाँ कैंसिल हो गया। तो इसको अब इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा 8r। तो लेंथ जो ट्रेवल कर रही है, अगर रेडियस इस बॉल की r है तो टोटल लेंथ पूरे एक कंप्लीट रोटेशन में 8r वो तय करेगी। तो इस प्रकार हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल हुई इन टोटल टाइम उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड।
तो अगर वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम है तो एवरेज स्पीड इस तरह से इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी अपन डी टी। अगर पावर है, पावर फंक्शन ऑफ टी है तो उसकी जो एवरेज पावर है ऐसे लिख सकते हैं। इनर्शिया का भी हम एवरेज सेम पैटर्न में लिख सकते हैं। उसी प्रकार वेलोसिटी अगर फंक्शन ऑफ डिस्टेंस है तो एवरेज स्पीड क्या होगी, एफ डी एस अपान इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। तो यह अगर आपको एक चीज़ पता है तो उस सेम पैटर्न पे और भी क्वांटिटी का हम आप एवरेज निकाल सकते हैं। नाउ वी विल सी इफ द बॉडी इज रोटेटिंग अलोंग द circular path, so it will be cover angle theta. So in term, if the velocity is function of theta, then the average speed is equal to integration of v theta divided by integration of d theta. तो इस प्रकार से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट इन न्यू क्वेश्चंस। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल मूविंग विथ इक्वल स्पीड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इन प्लेन, देन इट्स एवरेज स्पीड इज, इन चारों में कितनी होगी। अब यहाँ पे दिया गया कि वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन वो अलोंग द फंक्शन ऑफ थीटा है, क्योंकि यहाँ पे अपने बहुत सारे पार्टिकल को ऐसे ही फेंक दिया। अब वो क्या है, पूरे 360 में, पूरे 360 एक रोटेशन में घूम रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में। ऑल डायरेक्शन मतलब एंगल बिटवीन, एंगल वेरीज फ्रॉम 0 टू 360। तो अगर हमने उसमें देखा कि एक कंप्लीट रोटेशन में अगर थीटा चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी जो कैसे डिपेंड करती है, v इक्वल टू 2v साइन थीटा बाई 2 जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है। एवरेज स्पीड 0 to 2 बाई वी डी थीटा अपॉन 0 to 2 बाई डी थीटा। अब आपको क्या करना है कि अब v की जो यहाँ वैल्यू 2v साइन थीटा बाई 2 डी थीटा रख दीजिए और लिमिट 0 to 2 पाई। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4/5 v आ जाएगा। इसका मतलब कि जो 4/5 होता है v, इस जो v जिस स्पीड से फेंकी जा रही है वो स्पीड एवरेज स्पीड से क्या है, ज़्यादा है। तो इस प्रकार से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इन नेक्स्ट मॉड्यूल वी विल लर्न अबाउट द मोशन ऑफ पार्टिकल्स। सो इन मॉड्यूल 7th वी विल बी गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू अप्रोच वेयर द मैकेनिक्स ऑफ फिजिक्स विल कम। So if you want to learn more and more, so revise more and more, and if you haven't subscribed this channel, Pi Study YouTube channel, subscribe and share. Thank you very much.